तो आज हम देखेंगे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। ठीक, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको क्या क्या रखना है? नेम, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पर आपने एक नेम फील्ड ली है, इसको आपको HTML में ही बनाना है ना। और दूसरी फील्ड यूजर नेम, और थर्ड फील्ड क्या हो जाएगा? पासवर्ड। ठीक, तो यहाँ पर आपने बॉक्स लिया कुछ इस प्रकार। ये हो गया आपका नेम, दूसरा आपका हो जाएगा यूजर नेम और तीसरा आपका हो जाएगा पासवर्ड। ठीक, और यहाँ पर एक बटन ले लेंगे, बटन पे मैंने लिख दिया रजिस्टर। चाहे तो आप टेबल टेक में ही फॉर्म बनाए। ठीक, तो ये आप मान लीजिएगा, इसका नाम आपने क्या दे दिया? register.html। अगर हम नेटबीन्स आईडी यूज कर रहे हैं तो HTML पेज कहाँ पर बनाना है? वेब पेजेस पर। ठीक, तो जैसे मैं इस फॉर्म को फिल करके क्या करूंगा? सबमिट। तो कहाँ पर जाएगा? एक सर्वलेट पर, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिएगा आप सर्वलेट बनाएंगे किस नाम से? रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर। एक सर्वलेट बनाना है, सर्वलेट का नाम आप क्या दे दीजिएगा? रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर या रजिस्टर कंट्रोलर, या शॉर्ट में लिख दो आर कंट्रोलर। ठीक, ये क्या होगी आपकी सर्वलेट। और यहाँ पर प्रोसेस रिक्वेस्ट में कौन किस मेथड के अंदर आपको कोड लिखना है? प्रोसेस रिक्वेस्ट नाम की जो मेथड नेटबीन्स में दी गई है, उसमें आपको पहला काम क्या है कि सर जो डेटा रिक्वेस्ट से आया है, फेच ऑल डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी रिक्वेस्ट से? नेम, यूजर नेम और पासवर्ड। इसके बाद क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर्स बीन, राइट। सेट ऑल इंफॉर्मेशन टू द बीन। जो भी आपने रिक्वेस्ट से डेटा फेच किया, लाइक नेम, यूजर नेम और पासवर्ड, उसको यूबी डॉट सेट नेम, सेट पासवर्ड और सेट यूजर नेम। ठीक, उसके बाद चाहे तो स्टेप डाल के लिख लीजिएगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। कैसे फेच करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से ऑब्जेक्ट बना लेंगे यूजर बीन का, सेट ऑल इंफॉर्मेशन टू द बीन। कैसे सेट करेंगे इंफॉर्मेशन? यू बीन का ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम, सेट यूजर नेम, सेट पासवर्ड। अब जो रजिस्टर यूजर नाम का जो मेथड आपने बनाया वो किस क्लास में होगा? यूजर्स डीओ में। तो आप यूजर्स डीओ क्लास का क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्रिएट यूजर्स डीओ क्लास ऑब्जेक्ट। और फाइनली क्या कर लेंगे कि सर कॉल रजिस्टर यूजर मेथड फ्रॉम डीओ ऑब्जेक्ट। और स्टेप नंबर 6 चेक करवा लीजिएगा कि सर इफ रिजल्ट ग्रेटर 0 तो क्या मैसेज दे देंगे? रजिस्ट्रेशन सक्सेस, ग्रीन कलर में रजिस्ट्रेशन सक्सेस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 7 में क्या लिख देंगे? रजिस्ट्रेशन फेल, एल्स में। यही काम आपको वहां पर करना है। ठीक, तो सर्वलेट कहाँ बनेगी? सोर्स पैकेज में। और HTML कहाँ बनेगा? वेब पेजेस में। ठीक, तो पहले मैं एक फॉर्म बना लूंगा सिंपल। कहाँ पर? वेब पेजेस में। यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया है रजिस्टर नाम से। ठीक, टाइटल में लिख दीजिएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फॉर्म टेक, और फॉर्म भी टेबल टेक के अंदर बना लेंगे हम, फॉर्म। और इसके अंदर मैंने लिख दिया टेबल टेक। ठीक, तो फर्स्ट
टी आर, पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, नेम। फर्स्ट टीडी में नेम आ जाएगा और दूसरे में क्या आ जाएगा, वो बॉक्स। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि सर पहले टीडी में आपने लिख दिया नेम, राइट। दूसरे टीडी में क्या आ जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम एट्रीब्यूट मैंडेटरी है, नेम इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, नेम। ये एक रो बनी, ऐसे ही मैंने इसको कॉपी कर लिया। दूसरा किसके लिए हो जाएगा, यूजर नेम के लिए, राइट। और यहाँ पर शॉर्ट में मैंने क्या नाम दे दिया, यूएल। ऐसे ही थर्ड रो किसके लिए बना लेंगे, पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, पासवर्ड। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीएस। और एक बटन ले लीजिएगा, ये वाला टीडीएच बस यहाँ पर लिख दो M% NBSP सेमी कॉलन। और यहाँ पर इनपुट टाइप, यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पासवर्ड कर लीजिएगा ताकि विजिबल ना हो। और यहाँ पर आ जाएगा इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू इक्वल टू रजिस्टर। बटन पर क्या लिखा हुआ आएगा, रजिस्टर, ठीक। और इसका मैंने बीजी कलर होता है क्या, बीजी कलर इक्वल टू पिग। और फॉर्म टैग में आप क्या लिख दीजिएगा, एक्शन। एक्शन में सर्वलेट किस नाम से बनाएंगे, आर कंट्रोलर, ठीक। इसको रन करके देख लीजिएगा। और इसमें टेबल में सेंटर होता है क्या, लाइन, अलाइन इक्वल टू सेंटर, को रन कर लीजिएगा। तो ये पहला हमारा टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हुआ, हमने एक फॉर्म बना लिया register.html कहाँ पर, इनसाइड वेब पेजेस। उसके बाद स्टेप नंबर 1, फेच ऑल डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट से आप कौन कौन सा डेटा भेज रहे हैं, नेम, यूजर नेम और पासवर्ड। तो पहले आपको इसको फेच करना है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2, यूजर्स बीन का ऑब्जेक्ट बनाना है। स्टेप नंबर 3, जो डेटा फेच किया उसको बीन में सेट कर देना। फिर यूजर्स डीओ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्यों, क्योंकि रजिस्टर यूजर मेथड तो डीओ के अंदर ही है। फिर उसके बाद में लास्ट में रजिस्टर यूजर मेथड को कॉल कर लेंगे। और अगर आपको वो आर से 0 से ग्रेटर वैल्यू रिटर्न करता है, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन सक्सेस। और 0 अगर रिटर्न करता है, रजिस्ट्रेशन फेल, ठीक। ऐसा नहीं खुलेगा। ये आपका हो गया फॉर्म, इसका कोड भी मैं आपको नोट्स में शेयर कर दे रहा हूँ। इतना काम हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक। अरे यार, इतना तो HTML पढ़ा ही होगा ना आप लोगों ने, का स्क्रीनशॉट लगा दो। नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिकली वर्ड पिक कर लेता है, ठीक। तो देखिए ये आपका फॉर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक। अब आपको क्या करना है, एक सर्वलेट बनाना है, कहाँ पर, सोर्स में, कॉम डॉट राम डॉट कंट्रोलर में सर्वलेट। इसका नाम आपने दे दिया कंट्रोलर, आर कंट्रोलर। नेक्स्ट चेक बॉक्स पे क्लिक जरूर करें,
देन क्लिक ऑन फिनिश। तो जो स्टेप्स बताई वो स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 प्रोसेस रिक्वेस्ट में यहाँ पर स्टेप नंबर 1 लिख लीजिएगा, फेच ऑल डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट। तो क्या लिखेंगे, नेम फेच कर लो, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम। दूसरा क्या था, यूजर नेम, तो स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्या नाम दिया था, यूएन कोड में। और ऐसे क्या फेच कर लेंगे, पासवर्ड स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीएस। तो पहली स्टेप हो गई, जितना भी डेटा रिक्वेस्ट से भेजा था वो आपने यहाँ पर फेच कर लिया। स्टेप नंबर 2 क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर्स बीन, तो बीन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। स्टेप नंबर 2 क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर्स बीन। कैसे बनाएंगे, यूजर्स बीन यूबी इक्वल टू न्यू यूजर्स बीन, डिफॉल्ट के थ्रू बना लीजिएगा। स्टेप नंबर 3 क्या था, सेट ऑल इंफॉर्मेशन इनटू बीन। तो क्या लिखेंगे, यूबी डॉट सेट नेम, तो जो नेम वहां से आया होगा वो नेम सेट हो जाएगा। यूबी डॉट सेट पासवर्ड, जो पासवर्ड आया होगा पासवर्ड सेट हो जाएगा। और क्या था, यूजर नेम यूबी डॉट सेट पासवर्ड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने क्या कर दी है, सॉरी 2 बार हो गया पासवर्ड, सेट यूजर नेम, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ठीक। ये आपकी कौन से स्टेप कंप्लीट हो गए, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या है, क्रिएट यूजर्स ड्यू क्लास ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, स्टेप नंबर 4 क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर्स ड्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजर्स ड्यू, यूडी इक्वल टू न्यू यूजर्स ड्यू। स्टेप नंबर 5 क्या थी, कॉल रजिस्टर यूजर मेथड फ्रॉम डीओ। तो डीओ के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, अब ये इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिएगा, कॉल रजिस्टर यूजर मेथड वाया डीओ ऑब्जेक्ट। तो डीओ के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यूडी। ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए आपने उसको इंटीजर टाइप में स्टोर करवा लिया। तो क्या लिखेंगे, यूडी डॉट रजिस्टर यूजर, और रजिस्टर यूजर आपसे एज आर्गुमेंट क्या लेता है, बिल का ऑब्जेक्ट। तो बिल का ऑब्जेक्ट आपने क्या पास कर दिया, यूडी। अगर इसने डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर दिया होगा तो ये आपको रिटर्न करेगा 1, नहीं किया तो रिटर्न करेगा 0। स्टेप नंबर 6 क्या थी, चेक रिजल्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, राइट। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इफ कि सर आर की वैल्यू अगर ग्रेटर है किससे, 0 से, तो सिंपली यहाँ पर क्या मैसेज दे दो, रजिस्ट्रेशन सक्सेस। रजिस्ट्रेशन सक्सेस, और इसको ग्रीन कलर में देना है तो यहाँ पर फॉन्ट टैग लगा देंगे, फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, सॉरी ग्रीन। और यहाँ पर ये फॉन्ट टैग आपका क्या हो जाएगा, ग्लोस। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आर की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 0, तो एल्स में जाएगा, और यहाँ पर कलर कर देंगे रेड, क्या आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फेल, ठीक। इतनी स्टेप मैंने बताई थी आपको, बिल्कुल वही मैंने वहां पर लिखा है। रन किसको करना है,
HTML पेज को, रजिस्टर डॉट HTML को, तो राइट क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन रन फाइल। ठीक, तो मान लीजिएगा नेम में मैंने भेजा रवि, यूजर नेम रवि 123, और पासवर्ड मैंने लिख दिया 123। ठीक, अभी देख लीजिएगा आपके पास डेटाबेस में दो यूजर है, राम और अमन। ठीक, अब अगर मैं इसको इस पे रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ और ग्रीन कलर में मैसेज आ जाता है, मतलब मेरा डेटा सक्सेसफुली डेटाबेस में स्टोर हो गया, आ रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेस। अब आप चाहे तो डेटाबेस में जाकर भी चेक कर सकते हैं कि जो आपने डेटा वहां से भेजा है, जो रजिस्ट्रेशन किया है, वो प्रॉपरली आपका डेटाबेस में क्या हो चुका है, स्टोर। तो रजिस्ट्रेशन जो प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन और लॉगिन मॉड्यूल होता है, बिल्कुल सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। समझ में आया? तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, लॉगिन के लिए बनाना है, बिल्कुल सेम स्टेप वहां पर भी आपको क्या करना है, फॉलो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, फॉर्म आपको शेयर कर दिया था, ये रजिस्टर आर कंट्रोलर सर्वलेट का कोड भी मैंने आपको शेयर कर दिया। अब नेक्स्ट लॉगिन। अब यहाँ पर देखिए, अब आप जो चेक करवाएंगे यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस से, जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, तो एक यूजर नेम और पासवर्ड जो फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर होगा, दूसरा यूजर नेम और पासवर्ड जो आप क्या करेंगे, इंटर। अगर वो मैच हो जाता है तो आपको मैसेज देना है लॉगिन सक्सेस, नहीं होता है तो लॉगिन फेल। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले एक लॉगिन फॉर्म बना लेंगे, जिसमें क्या रखना है आपको, यूजर नेम और दूसरा पासवर्ड। यहाँ पर आपने एक बटन ले लिया, बटन पे लिख देंगे लॉगिन ही है। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसका नाम भी दे दीजिएगा लॉगिन डॉट HTML। कोई बताएगा लॉगिन पेज बनता कहाँ पर है, वेब पेजेस के अंदर। इक्लिप्स यूज कर रहे हैं तो वेब ऐप नाम से एक फोल्डर होता है, उसके अंदर बनता है। ठीक, अब जैसे ही मैं इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करूंगा तो ये कहाँ पर जाएगा, किसी सर्वलेट पर। ठीक, तो यहाँ पर वो सर्वलेट होगी आपकी लॉगिन कंट्रोलर। किस नाम की सर्वलेट होगी, लॉगिन कंट्रोलर। और सर्वलेट हम कहाँ पर बनाएंगे, सोर्स के अंदर। तो यहाँ पर ये लॉगिन कंट्रोलर आपका क्या हो गया, सर्वलेट। तो यहाँ पर भी वही स्टेप, स्टेप नंबर 1, पेज ओल्ड डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट से क्या क्या भेजा आपने, यूजर नेम और पासवर्ड, सिंपली दोनों को ही क्या करना है, फेच। स्टेप नंबर 2, क्रिएट ऑफ। बीन की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि आपने जो लॉगिन चेक वाला मेथड बनाया उसमें दो ही आर्गुमेंट दिए, यूजर नेम और पासवर्ड। अगर वो डेटाबेस से मैच हो जाता है तो उस यूजर की आईडी रिटर्न करेगा, नहीं हुआ तो जीरो रिटर्न करेगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर बीन वाली लाइन आपको नहीं लिखना, तो डायरेक्टली किसका ऑब्जेक्ट बना लो, यूजर्स डीओ का। क्यों, क्योंकि जो लॉगिन चेक मेथड है वो कहाँ पर है, यूजर्स डीओ में। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि सर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर्स डीओ। उसके बाद स्टेप नंबर 3, कॉल लॉगिन चेक मेथड। राइट, स्टेप नंबर 4, चेक रिसीव्ड आईडी इज 0 और ग्रेटर देन। अगर 0 इसका मतलब लॉगिन फेल, 0 से ग्रेटर है इसका मतलब लॉगिन सक्सेस। तो आपको क्या करना है, लॉगिन मॉड्यूल में ऑलरेडी डीओ में हमारे पास मेथड बना हुआ है, हमें डायरेक्टली क्या करना है, सिर्फ इसका कॉल करना है। ये आपका रहा लॉगिन डॉट HTML पेज। लॉगिन पेज नहीं बनाया क्या अभी मैंने, अच्छा, अभी मैं स्टेप्स बता रहा था। यहाँ पर एक पेज बना लो, लॉगिन
रजिस्ट्रेशन को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, बस उसमें से क्या हटा दूंगा, यूजर नेम। यूजर नेम हटा देंगे तो भी बचेगा ना आपका। यहाँ पर टाइटल में लिख दीजिएगा लॉगिन फॉर्म। राइट। नेम को रिमूव कर दो बस। यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर लिख दीजिएगा लॉगिन ईयर। और एक्शन में क्या लिख देंगे, लॉगिन कंट्रोलर। ये बनाएंगे सर्वलेट किस नाम से, लॉगिन कंट्रोलर नाम से। तो आपने एक सर्वलेट बनाई फॉर्म डॉट राम डॉट कंट्रोलर के अंदर, जिसका नाम आपने क्या दे दिया, लॉगिन कंट्रोलर। नेक्स्ट। ठीक। तो वो जो स्टेप्स थी यहाँ पर, स्टेप नंबर 1 क्या थी, फेच ऑल डेटा फ्रॉम द रिक्वेस्ट। ठीक। तो यूजर नेम और पासवर्ड ही भेजे आपने, तो यहाँ पर लिख लो यूजर नेम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम। तो क्या नाम दिया था वहां पर, यूएन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पासवर्ड स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्या नाम दे देंगे, सी एस। पहली स्टेप कंप्लीट हुई। स्टेप नंबर 2 क्या थी, किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, यूजर डी होगा। क्यों, क्योंकि जो लॉगिन वाला मेथड है वो तो उसी के अंदर है। तो क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर्स डीओ। तो यहाँ पर लिख लो यूजर्स डीओ यूडी इक्वल टू न्यू यूजर्स डीओ। राइट। क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्टेप नंबर 3 क्या था, कॉल लॉगिन चेक मेथड। तो क्या लिखेंगे कि सर इंटीजर में आईडी रिटर्न करेगा। आईडी इक्वल टू क्या लिखेंगे कि सर यूडी डॉट लॉगिन चेक। अगर वो जो यूजर नेम पासवर्ड आपने दिया और एक जो यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस में पहले से स्टोर है, अगर वो दोनों मैच हो जाते हैं, लॉगिन सक्सेस। नहीं हुआ, लॉगिन फेल। ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 4 आईडी की वैल्यू चेक कर लूंगा। चेक वैल्यू ऑफ आईडी, क्या लिखेंगे कि सर इफ आईडी ग्रेटर है 0 से, इसका मतलब लॉगिन सक्सेस। यहाँ पर क्या मैसेज दे दीजिएगा, लॉगिन सक्सेस। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या दे देंगे, लॉगिन फेल। तो फॉन्ट कलर, या तो यूजर नेम पासवर्ड आप करेक्ट इंटर करोगे या दोनों में से एक इनकरेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, लॉगिन। इसका कलर मैंने क्या कर दिया, रेड। रन किसको करना है, लॉगिन डॉट एच टी एम एल को। अभी जैसे रवि 123 यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, 123। मुझे यहाँ पर ये क्या करवाना है, स्टोर। रवि 123 और पासवर्ड क्या है, 123। दोनों में करेक्ट इंटर कर रहा हूँ तो क्या मैसेज आना चाहिए, लॉगिन फेल। मतलब आपने जो लॉजिक लिखा है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, या फिर अपन ने जो वैल्यू इंटर की है। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू क्या लिखी थी, रवि। अच्छा, आर आई नहीं लिखा था इस वजह से। ठीक। एज इट इज अगर मैच होगा तो ही लॉगिन सक्सेस आएगा, अदरवाइज लॉगिन फेल। समझ में आया। तो इस प्रकार आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें रजिस्ट्रेशन और लॉगिन मॉड्यूल आपको इंक्लूड करना ही है। अब मैं चाहता हूँ कि सर जब मेरा लॉगिन सक्सेसफुली हो जा रहा है, तो जो व्यू स्टूडेंट वाला एक अपन ने बताया था जिसमें डेटाबेस से सारा डेटा फेच करके आप प्रिंट करवा रहे थे, तो आप क्या करिएगा यहाँ पर,
ये मैसेज ना देके डायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, कि ये उस पेज पर तभी रीडायरेक्ट करे जब यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो, अदरवाइज डायरेक्टली वो पेज ओपन ना हो। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, व्यू स्टूडेंट। ठीक। अब वापस से मैं HTML लॉगिन डॉट HTML को एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिएगा मैंने अभी रवि लिखा था ना, रवि 1 2 3, पासवर्ड है 1 2 3। अगर सही है तो मेरा व्यू स्टूडेंट वाला पेज ओपन हो जाए, नहीं है तो लॉगिन फेल। इस प्रकार आपको एक प्रोजेक्ट क्या करना है, देना है। अब ये वो लास्ट क्लास वाला कोड है, ऐड करना है तो आप यहाँ से नया स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। ये आपका ऐड हो गया। अपडेट करना है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। विदाउट बैकएंड में जाते हुए भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दीजिएगा। ठीक।